सभी साथियों का वर्षिका एकेडमी स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एट, ऑन और इन तीनों प्रीपोजिशन के एक साथ रूल्स बताएंगे। काफी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर इन तीनों में हम काफी कंफ्यूज होते हैं, तो आप हमें तीनों ही एक साथ बताइए इमेज के माध्यम से, ताकि हमारे ये रूल्स बिल्कुल क्लियर हो सके। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे पार्ट 1 के रूप में। साथियों, रूल्स नंबर 1 पर अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थान के लिए, अर्थात पैलेस के लिए एट का भी प्रयोग होता है, ऑन का भी प्रयोग होता है और इनका भी प्रयोग होता है। अब एट का प्रयोग कब आप करोगे साथियों? जब किसी सटीक बिंदु अर्थात स्पेसिफिक पॉइंट की बात की जा रही हो, अर्थात कोई विशेष पॉइंट की बात की जा रही हो तो एट करना है। ऑन का कब करोगे? जब वो स्थान जिसके बारे में बात की गई हो वो संपर्क कर रहा हो, अर्थात सरफेस हो रहा हो, सतह पर संपर्क कर रहा हो, अर्थात जब भी कोई दीवार से या किसी फर्श पे वो अटैच हो, टच हो रहा हो, सरफेस हो रहा हो, तो आपको क्या करना? ऑन का प्रयोग करना है। तीसरा है साथियों, इनका प्रयोग भी स्थान के लिए होता है। कब? लेकिन सीमित स्थान के अंदर, ठीक, एनक्लोज स्पेस, ठीक है। वो स्थान ऐसा होना चाहिए, वो सीमित स्थान हो और क्या हो? पैक हो, उसके लिए प्रयोग होगा। तो एट का प्रयोग स्पेसिफिक बिंदु के लिए हो चुका है। ऑन का प्रयोग साथियों जब सरफेस हो, ये मैंने पहले भी बता चुका आपको। इनका प्रयोग होगा सीमित स्थान के अंदर। तो अब इसमें कैसे आप करेंगे अब मैं बता देता हूं। जैसे कि अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे एट पे। साथियों, वर्षिका एकेडमी एक नए नवाचार के रूप में इमेज के माध्यम से क्रेजी इंग्लिश ग्रामर आपके लिए लेके आए हैं। साथियों, हम एट का प्रयोग होगा कोई ऐसा स्थान जो कि स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया हो, सटीक बिंदु दिया गया हो। जैसे कि ही इज एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। ये पॉइंट दे दिया गया है कि वो कौन से स्थान पे खड़ा है? बस स्टॉप पे। सी इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है। क्या क्या किया? एक फिक्स पॉइंट बता दिया गया कि वो कहां पे है। दे आर एट द रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन पर है। वी आर एट द कॉफी शॉप, हम कॉफी शॉप पर है। द कार इज एट द ट्रैफिक सिग्नल, कार ट्रैफिक सिग्नल पर है। तो जब भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट की बात की जाए तो एट का प्रयोग करना है। जैसे कि इसमें ये बस स्टॉप की बात कर रही है, ये ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहा है, ठीक है, ये डोर पे खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है, ठीक है, ये कॉफी सेंटर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी इस प्रकार से कोई फिक्स पॉइंट दिया गया हो तो आपको क्या करना साथियों? एट का प्रयोग करना है। अब चलते हैं अपन ऑन पे। ऑन का साथियों वो पिछले वीडियो में मैंने बताया, काफी जब भी सरफेस होता है इस चीज का आपको पता है। अब स्थान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ स्थान क्या हो रहा है? सरफेस हो रहा है। जगह द फोन इज ऑन द टेबल, फोन मेज पर है, यहाँ टेबल पर रखा हुआ। ये क्या है? स्थान ऐसा स्थान है जो खुला हुआ है, ओपन है। तो ठीक है, और क्या हो रहा है? सरफेस भी हो रहा है। फोन मेज पर होगा तो सरफेस होगा। द बुक इज ऑन द सेल्फ, किताब सेल पर है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल, घड़ी दीवार पर है। द पेंटिंग इज ऑन द कैनवास, पेंटिंग कैनवास पर है। द बैग इज ऑन द चेयर, बैग कुर्सी पर है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है साथियों? संपर्क आ रही है, सतह हो रहा है, सरफेस हो रहा है। यहाँ देखिए साथियों, ये फोन टेबल पर रखा है, बुक रखी हुई है, ये बुक्स रखी हुई है, ये वॉच आपको दिख रही है दीवार पे, ये कैनवास आपको दिख रहा है टेबल पे, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ये टेबल कुर्सी आपको दिख रही है, ये शूज है, पेंसिल है, ये पेंटिंग है, बैग है, ये क्या हो रहा है? किसी न किसी चीज से सरफेस हो रही है ना, इसलिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं इनका प्रयोग। इनका प्रयोग होता है साथियों सीमित स्थान के अंदर, ठीक है, सीमित स्थान के अंदर, ठीक। जैसे कि द शूज आर इन द क्लोसेट, जूते अलमारी में है। ये ऐसा स्थान होता है जो कि ज्यादा खुला हुआ नहीं रहता, ज्यादा ओपन नहीं रहता, बल्कि घिरा हुआ स्थान होता है। द मिल्क इज इन द फ्रिज, दूध कहाँ? फ्रिज में है। सी इज इन द किचन, वह रसोई घर में है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। द की आर इन द ड्रॉ, चाबी दरवाजे में है। तो एक ऐसा स्थान होता हो जो पैक होता हो, ज्यादा स्पेस नहीं होता हो, खुला हुआ ना हो, तो क्या होगा? सीमित स्थान के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये जूते की अलमारी है, क्लोसेट,
ये सीमित स्थान है, यही जूते आएंगे। ये मिल्क के लिए है, ये फ्रिज की बात कर रहे हैं अपन, इसके अंदर कोई सामान है, ठीक है। जैसे कि ये किचन के अंदर है, किचन के अंदर है, तो यहाँ क्या होगा साथियों, इनका प्रयोग होगा। अब अपन साथियों चर्चा करेंगे रूल्स नंबर 2 की। रूल्स नंबर 2 आएगा समय के लिए। अब अर्थात टाइम की बात की जाती है, टाइम की तीनों में ही बात की जाएगी। एट में भी की जाती है, ऑन में भी की जाती है और इन में भी की जाती है। जब एट के अंदर टाइम की बात की जाती है तो एग्जैक्ट टाइम बताया जाएगा, सटीक समय। जब फिक्स टाइम बता दिए कि जैसे कि 3 PM 2 AM 4 AM 2 कुछ भी हो, जब भी कोई फिक्स टाइम बता दिया गया है, मिडनाइट, मिड डे, ठीक है, आफ्टरनून, ऐसा कोई समय दिया गया हो जिसमें फिक्स चीज दी गई हो, तो ही आपको क्या करना साथियों, एट का प्रयोग करना है। अगला है ऑन। ऑन का प्रयोग होता है किसी भी दिन या तिथि को, स्पेसिफाइड डेट और डेट्स। इसके लिए आप साथियों कुछ ही मत करें, इसके लिए मैंने पहले एक दो वीडियो बनाए। आपको के पास जो कैलेंडर है वो कैलेंडर याद रखना, कैलेंडर में जो भी चीजें आती है उन सबके साथ क्या करना, आपको ऑन लगाना। जितने भी स्पेसिफिक डेट आएंगे, डेट्स आएंगे, संडे, मंडे, मंडे, ये स्पेसिफिक जो भी त्योहार होता है, दीपावली, होली वगैरह, उन सबके साथ क्या करना आपको, ऑन। तीसरा इन, जब समय सीमा के भीतर हो, समय दिया गया हो लेकिन विद इन ए टाइम, टाइम दिया गया हो कि इस समय के अंदर ये काम हो जाएगा, ठीक है, समय सीमा के अंदर की बात की जाए तो इनका प्रयोग करना। कैसे करोगे, जैसे कि साथियों 8 पे चलते हैं। 8 का होता है जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया हो, सटीक समय दे दिया गया हो, तो 8 का प्रयोग। द क्लास स्टार्टेड एट 8:30 AM, कक्षा सुबह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी, या फिक्स टाइम दे दिया गया साथियों, इसलिए। द ट्रेन अराइव एट नून, ट्रेन दोपहर में आती है, या फिक्स बता दिया गया कि वो दोपहर में ही आएगी। द पार्टी इज एट मिडनाइट, पार्टी क्या हो रही है, आधी रात को है, ठीक है, या फिक्स टाइम दे दिया गया। द शॉप क्लोज एट 9 PM, दुकान रात को 9 बजे बंद होती है, तो यहाँ फिक्स टाइम दे दिया गया। वी विल मीट एट 3 PM, हम 3 बजे मिलेंगे, यहाँ फिक्स टाइम दे दिया गया है। जैसे कि साथियों यहाँ क्लास स्टार्ट हो रही है 8:30 AM पे, ये ट्रेन आएगी, ठीक है, ये एक क्या हो रहा है, नून को क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये शॉप हो रही है साथियों, 9 बजे बंद हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है, ओपन हो रही हो या बंद हो रही हो, फिक्स टाइम अगर कुछ भी दे दिया गया है तो आपको क्या करना है साथियों, तो 8 का प्रयोग करना है। अगला है ऑन, किसी दिन या तिथि का, इसमें मैंने आपको बता दिया कि ऑन का प्रयोग आपको क्या करना साथियों, स्पेसिफिक डे और डेट, अर्थात जो भी कैलेंडर है, कैलेंडर के साथ ऑन का प्रयोग करना है। द एग्जाम इज ऑन मंडे, ठीक है, संडे मंडे छुट्टी आ गया, परीक्षा सोमवार को होगी। वी आर मीटिंग ऑन 15 अगस्त, हम 15 अगस्त को मिल रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई विशेष दिवस आ गया हो, इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी ऐसा कुछ भी आ जाता हो, तो आपको क्या करना है, ऑन का प्रयोग करना है। द इवेंट इज ऑन न्यू ईयर, साथियों न्यू ईयर आ चुका है, स्पेशल डे, तो यह आयोजन नए साल की पूरी संध्या पर है। द बर्थडे इज ऑन फ्राइडे, उसका जन्म दिवस कब है, शुक्रवार को है, तो फ्राइडे आ चुका है। द मैच इज ऑन द जनवरी, मैच 10 जनवरी को है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च ये कुछ भी, ये सब कैलेंडर में होते हैं, इस कारण क्या आएगा, ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ देखे साथी, ये 15 अगस्त को हो रहा है, इसका बर्थडे बन रहा है 15 अगस्त को, ठीक है, ये मैच होने वाला है 10 जनवरी को, इस प्रकार से, और ये कैलेंडर हो देख रहे हैं आप, इन सब के साथ क्या आएगा, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलते हैं इनमें। इनका होता है साथियों समय सीमा के भीतर। आई विल फिनिश दीज इन एन आवर, मैं इसे 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, समय सीमा के भीतर आ चुका है, इसलिए क्या होगा, इनका प्रयोग होगा। सी विल बी हेयर इन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट में यहाँ होगी, विद इन मतलब कि 10 मिनट में होगी। अतः जब कोई चीज किसी समय सीमा के भीतर कोई काम होना है तो आपको क्या करना, इनका। द रिजल्ट विल बी अनाउंस करना इन ए वीक, ठीक, परिणाम 1 हफ्ते में घोषित किया जाएंगे, यहाँ कर दिया, इस टाइम के अंदर ऐसा काम होगा, इसलिए इन। ही विल लिव इन द आफ्टरनून, वह दोपहर में जाएगा, यहाँ क्या बता दिया,
कि वो उसने क्या बताया, एक समय बताया कि इस टाइम पर वो जाएगा, ऐसा नहीं है फिर दोपहर में जाएगा, ऐसा काम करेगा वो। द बुक विल बी पब्लिश इन ए ईयर, यह किताब 1 साल में प्रकाशित होगी। तो इन सब के साथ क्या करना साथियों, आपको इनका प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे कि ये अपना काम को कुछ समय सीमा में खत्म करेगा, ये इन मिनट्स, ये इतने मिनट्स के अंदर आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग इमेज है साथियों। जैसे कि ये पब्लिश 1 साल में करेगा अपनी किताबों की, ये आ गया। इसमें क्या हो गया, इन प्रीपोजिशन का हो गया। जैसे रिजल्ट आएगा, ठीक है, 1 वीक के अंदर रिजल्ट आएगा, तो क्या हो गया, इनका प्रयोग होगा। तो यदि साथियों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।